हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपके साथ एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल के कुछ इंपॉर्टेंट पजल्स के टाइप्स करवा रहा हूं, और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं फ्लोर बेस्ड पजल विथ ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये एकदम क्लर्क मेंस लेवल है, एग्जैक्ट क्लर्क मेंस लेवल। 3 नंबर का क्वेश्चन इस जिस तरह आज मैं कराऊंगा उस तरह का फंस सकता है। आप लोग को लगेगा ये पीओ प्री है, लेकिन हाँ, मतलब वैसा ही है। मैं भी देखा तो मुझे लगा कि ये पीओपी है, बट ये क्लर्क में इसमें आता है। मैंने चेक किया, फिर इंटरनेट पे देखा, तो ऐसे ही लेवल के आ रहे हैं, बहुत हार्ड लेवल नहीं आता है। ठीक है, तो अभी तक जो मैं कराया हूँ वो एक्सट्रीम है, मतलब उससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता, लेकिन ऐसे भी आते हैं, तो जरूरी है ये भी पढ़ना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार वीडियो में क्या है। लेकिन अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ में यहीं पे डालता हूँ। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या है वीडियो में। तो आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जो थोड़ा बहुत फंस रहा है मैं अभी कंडीशन लिखूंगा तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलो 8% एस टी, जैसे हम लोग जैसे हमेशा प्रॉपर स्टेप वाइज चलते हैं, सेम वैसा ही करने वाले हैं आज भी। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है 8%, 8 लोग हैं। ये कुछ लोग हैं, उसके बाद आर लिविंग 8 फ्लोर, ये 8 फ्लोर पे रहते हैं। और द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1, अबव अबव इट नंबर 2 एंड सो ऑन अल्टिल टॉप मोस्ट फ्लोर। देखो हम लोगों ने प्री में ये किया था। ठीक है, जब प्री का पेपर हो रहा था तो हमने ये किया था, लेकिन वो एक्सट्रीम लेवल था। आपने देखा होगा जितने भी मैंने सेट कराए हैं, मेरा अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा देखिएगा, जितने भी सेट मैंने कराए हैं, मतलब उससे कम लेवल का एग्जाम में आया था, उससे ऊपर नहीं आया था। तो वो लेवल मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने सॉल्व किया होगा तो वो आपको पीओ क्लर्क मेंस में देखने को मिल जाएगा, वैसा लेवल। ठीक है, चलिए, ईच ऑफ देम आर डिफरेंट वेट, इनका कुछ वेट्स दिए हुए हैं, इस पे हमें पजल बनानी है। तो ये पर्टिकुलर वेट है, उसके बाद नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर। अब उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी कंडीशन। तो क्या करना है हमें, एक एक या दो अलग अलग टेबल बनानी पड़ेगी। एक टेबल बनानी पड़ेगी फ्लोर की, और एक टेबल बनानी पड़ेगी वेट की। मैं टेबल बना के वेट को करता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू जो वो ग्रेटर देन का सिंबल बना के किया जाता है। ठीक है, चलिए फ्लोर का टेबल बना लेते हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, ये हमारे 8 फ्लोर हो जाएंगे। टेबल क्यों बनाते हैं मैंने पहले भी बता रखा है। कोई ऐसी कंडीशन जो इजीली पुट हो रही हो, हम उसको उठा के इस पर सीधे डाल दें। हम इधर उधर लिखने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सीधे टेबल में लिख दें। उससे ये फ़ायदा मिलेगा कि हमारा कंडीशन मतलब पजल जल्दी बन जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो वो दिया हुआ है वेट, उसको लिख लेंगे बड़े, सबसे ऊपर लिखेंगे सबसे बड़ा वाला, उसके बाद 70, फिर 68, फिर 65, फिर 63, फिर 60, और फिर 58 है, फिर 55 है। हाँ, 8 लोग हो गए ना। अब अगर वेट से रिलेटेड कंडीशन आएगी तो इधर लिखेंगे, और पजल से रिलेटेड कंडीशन आएगी तो इसमें लिखेंगे। ठीक है, ये 8 लोगों का हमारा सेट रेडी हो गया है। ठीक, अब इसको बीच से डिवाइड कर लेते हैं, ताकि अगर कोई पजल वाली कंडीशन आएगी तो हम पजल वाली साइड में लिखेंगे, और ये वाली आएगी तो इधर साइड में लिखेंगे। ठीक है, चलो। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन वाई एंड अब हु इज लाइटर। अब ये तो दोनों कंडीशन है, तो क्या करेंगे, वाई और लाइटर का मतलब हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं वाई, और लाइटर सबसे कौन है 55, तो 55 ऐसे लिख देंगे। इधर थोड़ा सा लिख देते हैं इसको, वाई और डॉट 55 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कहाँ पर थे, कहाँ पर थे, हाँ, ओनली 1 पर्सन बिटवीन वाई एंड द हु इज लाइटर। ठीक है, 55 जो है वो सबसे लाइटर ना, तो लाइटर को हम यहाँ पे 55 लिख देंगे। ओके, फिर देखिए डब्लूज वेट इज नॉट 58, तो डब्लू यहाँ पर नहीं होगा, डब्लू यहाँ पर नहीं होगा, काट देंगे। उसके बाद देखो एक्स लिव्स इमीडिएटली अबव डब्लू। अब जो एक्स होगा वो डब्लू के इमीडिएट ऊपर होगा, एक्स को ऐसे लिख के डब्लू को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलिए, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन एस और डब्लू, एस और डब्लू के बीच में एक लोग होंगे। ठीक, उसके बाद देखिए ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन एस एंड डब्लू। ठीक, कहाँ यहाँ पे था, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन एस एंड डब्लू। ठीक है, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन वाई एंड द वन हुज वेट इज 70 kg। वाई और जिसका वेट 70 kg है उसके बीच में देखो, वाई यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था ना, अब 70 kg वाले वेट को यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 70 kg। ठीक है, उसके बाद कह रहा नॉट मोर देन 2। अब हमें ये नहीं पता कि कौन है ऊपर कौन नीचे, लेकिन हमने लिख लिया, इसीलिए मैंने ऊपर नीचे भी नहीं बनाया, इसको अगल बगल बनाया। ठीक है, फिर देखो नॉट मोर देन 2 पर्सन लाइटर देन डब्ल्यू, डब्ल्यू से 2 लोग लाइटर नहीं होंगे। अब देखो डब्ल्यू अब कहाँ कहाँ हो सकता है, डब्ल्यू मैक्सिमम, डब्ल्यू के नीचे मैक्स 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, और डब्ल्यू यहाँ पर नहीं होगा, तो डब्ल्यू यहाँ हो सकता है तो यहाँ हो सकता है। ठीक है, यही दो कंडीशन डब्ल्यू के लिए बच रही है। ठीक, चलो
ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन जेड एंड 60। जेड और 60 के बीच में सिर्फ एक बंदा है, ठीक है, जेड और 60 के बीच में एक बंदा, चलो जेड और 60 के बीच में एक बंदा लिख दिया मैंने, ठीक है। वाई इज हैवियर देन एस बट लाइटर देन वी। वाई कह रहा है जो है वो एस से तो हैवी है बट वी से लाइट है, ठीक है, वी से लाइटर है, ठीक। उसके बाद देखिए टॉप मोस्ट एंड द लोअर मोस्ट फ्लोर पर्सन वेट डिफरेंस आर मैक्सिमम। जो टॉप मोस्ट पे रहते हैं इस फ्लोर में, जो टॉप मोस्ट पे रहते हैं और जो लोअर मोस्ट पे रहते हैं उनके बीच का जो वेट है वो मैक्सिमम है। और मैक्सिमम कैसे होगा, जब टॉप मोस्ट पे या तो छोटा या बड़ा रहा, सबसे बड़ा छोटा या सबसे बड़ा होगा, या लोअर मोस्ट पे सबसे छोटा या सबसे बड़ा होगा। इसका मतलब हमें कंफर्म हो गया कि टॉप मोस्ट पे 73 या 55 ही आएगा और लोअर मोस्ट पे भी 73 या 55 ही आएगा। इन दोनों में से कोई एक आने वाला है, ठीक है। चलिए, ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन वाई एंड यू। अच्छा, वाई और यू के बीच में एक लोग हैं, चलो वाई और यू, अभी 70 या 55 में से वाई किसी में से एक पे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो डब्ल्यू लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव एस। अब डब्ल्यू जो है वो एस के ऊपर है, तो यहाँ पे एस और डब्ल्यू में एक लोग था ना, एक ऐसे लिख के ऐसे ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यूज वेट इज नॉट 70 केजी। अब बता दिया कि यू का वेट 70 केजी नहीं होगा, तो यू क्या होगा फिर, यू होगा 55 केजी, ठीक है। सीधी बात, एक पर्सन उसमें बैठे तो एक पर्सन में बैठे होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो नॉट मोर देन 2% आर हैवियर देन टी। अच्छा, टी से कह रहा है ऊपर, टी के ऊपर मैक्सिमम दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। टी हैवियर ना, टी के ऊपर मैक्सिमम दो होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। एक्स वेट इज 68 केजी, तो एक्स यहाँ पर आ गया। अब टी के लिए यही दो कंडीशन बची, टी इन्हीं दोनों पे आएगा, है ना। अच्छा, यू का वेट बता दिया 55 केजी, अगर यू मैंने यहाँ रख दिया तो अब देखो डब्ल्यू के लिए मैंने बताया था ये जगह बची है और ये जगह बची है डब्ल्यू के लिए, सिर्फ ये दो जगह ना। जाहिर सी बात है डब्ल्यू अब कहाँ पे आएगा, डब्ल्यू यहीं पे आएगा 100%, ये भी कंफर्म हो गया, ठीक है। तो जो होता जा रहा है उसको इरेज करते जाएंगे, ठीक है। चलो ये हो गया। अच्छा, अब देखो मुझे ये बात कंफर्म पता चल गई थी कि यू जो है आपका वो क्या है 55 केजी है ना। तो हम अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं पजल को बनाना तो बन सकती पॉसिबिलिटी है ना, लेकिन हम क्या करते हैं ऊपर से बनाते हैं। मैंने बताया ना आपसे ऊपर से स्टार्ट करना, तो ऊपर से बनाएंगे, ठीक है। चलो मान लिया यू को यहाँ रखेंगे, अगर यू को यहाँ रख दिया हमने तो यहाँ पर 75 की जगह 73 की जगह 55 लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिखना पड़ेगा ना। एक छोड़कर वाई यहाँ पे आएगा और एक छोड़कर यहाँ पे 70 आ जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 73 हो जाएगा फिर कन्फर्म, 73 यहाँ पर हो जाएगा कन्फर्म, ठीक है। अब देखो, अब इस कंडीशन को ध्यान से देखना, इस वाली कंडीशन को, रुको मैंने पहले सर्कल कर दूं सबको ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। जो कंडीशन अभी हम लोग पॉसिबिलिटी चेक करें तो कंडीशन को डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, अब इस कंडीशन को ध्यान से देखो, इस वाली कंडीशन को, एक्स डब्ल्यू और एस साथ में चाहिए मुझे। एक्स और डब्ल्यू को यहाँ पर रख सकता हूँ, नहीं, डब्ल्यू 60 केजी का है, नहीं हो पाएगा। चलो एक्स और डब्ल्यू को यहाँ पर रख सकता हूँ क्या, एक्स और डब्ल्यू को यहाँ रखो, देखो एक्स का 68 केजी दिया, ये भी नहीं रख सकता मैं। तो एक्स और डब्ल्यू को यहाँ पर रख सकता हूँ क्या, नहीं रख सकता, क्योंकि एक छोड़कर मुझे एस चाहिए नीचे। इसका मतलब हमने जो पहली पॉसिबिलिटी अपनी उठाई थी ना, ये गलत उठाई थी। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें पॉसिबिलिटी अपनी चेंज करनी होगी और 73 को ऊपर लिखना होगा, 73 को ऊपर लिखना होगा, 55 को नीचे लिखना होगा और u को यहाँ पे रखेंगे, एक छोड़कर y को यहाँ पे रखेंगे और एक छोड़कर 70 को यहाँ पे रखेंगे। अब x, w और s के कंडीशन को चेक करेंगे। चलो पहले पे x रख सकते हैं, नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि 68 केजी का है x, ठीक है। यहाँ पर रख सकते हैं, x को यहाँ रखते हैं, w को यहाँ रख दो और s को यहाँ पर रख सकते हैं। तो x का हमें पता है 68 केजी है, देखो यहाँ पे दिया हुआ था पहले से ही। फिर W का हमने निकाल लिया था 60 केजी, चलो हमने रख दिया। S का हमें वेट नहीं पता अभी, ठीक है, अभी हम रोक देंगे। अच्छा, ये फाइनल कंडीशन है, क्यों, क्योंकि पहली कंडीशन हमने एलिमिनेट कर दी, अब कोई कंडीशन बनी नहीं है, तो ये हमारी फाइनल कंडीशन, ठीक है। चलिए, इतना हो गया। अच्छा, अब देखो T के लिए दो पॉसिबिलिटी बची हुई थी। T कहाँ कहाँ हो सकता है, T या तो 70 पे होगा या 73 पे होगा, ठीक है। और T के लिए दो ही जगह पे बची हुई है, T या तो यहाँ पे आ जाएगा, T या तो नहीं नहीं, T के लिए तीन जगह बची है। T यहाँ पे आ सकता है, T यहाँ पे आ सकता है, नहीं, T के लिए दो ही जगह थी, T दो जगह पे ही खाली आएगा, उसके अलावा कहीं पे नहीं आएगा, ठीक है। या तो T यहाँ आ जाएगा, T यहाँ पे, या तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन एक कंडीशन देखो ध्यान से, Z से एक छोड़कर 60 है, ध्यान से सुनना। अगर मैं T को यहाँ रखता हूँ, अगर मैं T को Z को कहाँ रख सकता हूँ, Z को यहाँ पे रख सकता हूँ और Z को यहाँ पर, दो पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर Z को यहाँ रखूंगा तो Y 60 पे आ जाएगा, ठीक है, Y जो है आपका 60 पे आ जाएगा। और Y अगर 60 पे आएगा तो 60 पे तो ऑलरेडी बैठा हुआ कौन, W, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, Z को अगर मैं यहाँ रख दूँ तो S 60 पे आपका आ जाएगा, S जो है आपका 60 पे आ जाएगा और वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमें 60 जब दिया हुआ है तो हमें Z को देखने की जरूरत ही नहीं है कि Z 60, Z को सीधा सीधा यहाँ रखेंगे, मतलब Z 73 पे आपका आ जाएगा। और 70 पे कौन आ जाएगा फिर, टी आ जाएगा, क्योंकि टी के लिए दो ही जगह बची थी। अब एक पर्सन कौन बच गया, वी बच गया, वी को हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये कंडीशन भी हो गई, ये कंडीशन भी हो गई, ये कंडीशन भी हो गई। एक कंडीशन ये वाली बची हुई है, इस कंडीशन में कहा गया है कि वी, वाई और एस कुछ इस फॉर्म में रहेंगे, ऐसे की तरह, ऐसे ना,
अब देखो कहाँ-कहाँ ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो अगर मैं v को यहाँ रखूँ, y को यहाँ रखूँ, तो s को यहाँ पे और यहाँ पे मतलब एक ही जगह बची है, s को यहीं पे रख देंगे, ठीक है? तो ये हमारी पूरी पॉसिबिलिटी मेन बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये कुछ बनेगी हमारी पजल। अच्छा इनको देख लेते हैं कि क्या-क्या इनका वेट है। 58 केजी का s है, ठीक है? और y कितने केजी का? 63 केजी का y है, ओके। और ये v कितने का है? v है 65 केजी का, ठीक है? तो ये हमारा मेन पजल बना और यही लेवल की पजल क्लर्क मेंस में आती है। ये 3 नंबर की पजल आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। और जितना टाइम मैंने लिया है समझाने और बनाने में, इतना टाइम नहीं लगता है, जल्दी बन जाती है। ये मैक्सिमम 3 मिनट में बन जाएगी, 3 से 4 मिनट के अंदर आपकी बन जाएगी। और 3 से 4 मिनट में अगर बन रही है और 3 नंबर मिल रहे हैं मेंस में, तो बहुत अच्छा है, फिर खराब नहीं है, ठीक है? चलिए एक बार हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं। ZXWTS वाई वी और यू, ठीक है? 73 68 60 70 73 68 60 70 58 63 65 55 58 63 65 55 ये सही है। भाई ये देख लेते हैं। 73 पे जेड होगा, ठीक है। 70 ZTXB YWS और यू, ठीक है, परफेक्टली बना है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, कमेंट बॉक्स, आप उस पर कमेंट कर सकते हो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।